राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह आप लोग करा सकते हैं और घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए आप स्वयं भी तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं, उसी की बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, हम सभी तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और बहुत ज़्यादा बजट तैयार करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से तुलसी विवाह करा सकते हैं। जिस जगह पर भी आप तुलसी विवाह कराएं उस जगह को साफ करके वहाँ पर तुलसी जी का गमला रख लीजिए। साथ में एक पाटा भी रख ले। पाटा पर हमें स्वस्तिक बना लेंगे। अब इसके ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है, यानी आसन लगा देना है। तुलसी जी का विवाह भगवान सालिग्राम जी से कराया जाता है। तो सालिग्राम जी भगवान के लिए हम यहाँ पर आसन तैयार करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चौक पूरा सकते हैं। तो आप चाहे तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। आप रंगोली के रंगों से भी बना लीजिए। फिर आप आटे या हल्दी से चौक पूर लिख सकते हैं, या फिर आप गेरू से भी कोई अच्छा सा रंगोली बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी रंगोली बना लीजिए। मुझे बहुत अच्छी रंगोली बनानी तो नहीं आती, लेकिन मैंने एक सिंपल सी जो भी मुझे रंगोली बनानी आती है वहाँ पर मैंने रंगोली बना ली है। गेरू और हल्दी से बड़ी सुंदर सी रंगोली बना ली है। आप रंगोली में स्वस्तिक बना लीजिएगा, क्योंकि स्वस्तिक ना बहुत शुभ होता है और पूजा में स्वस्तिक बनाने का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बना दिया। अब इसके बाद हम सालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास सालिग्राम जी भगवान है तो आप सालिग्राम जी भगवान को तुलसी जी का विवाह कराइए, वो तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप लोगों के पास सालिग्राम जी भगवान जी नहीं है तो विष्णु भगवान जी का जो भी स्वरूप आपके पास है, लड्डू गोपाल जी आपके पास है, उनके साथ भी आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तो सालिग्राम जी भगवान जी है, तो उन्हीं से हम तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। तो आप चाहे तो मंदिर से भी आप सालिग्राम भगवान मंगवा सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार में किसी के पास भी हो तो नाते रिश्तेदार में किसी के पास भी हो उससे भी मंगवा सकते हैं। सालिग्राम भगवान जी को विराजमान करने के बाद फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा तिल रख के उसके ऊपर हम एक कलश जल से भरकर रख देंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े तिल और फूल इसमें डाल के आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, हे सालिग्राम जी भगवान, आज मैं आपका तुलसी विवाह संपन्न करा रही हूँ या करा रहा हूँ। अगर कोई गलती रह जाए तो आप मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे संकल्प करने के बाद हम विवाह की पूजा आरंभ करेंगे। जो पूजा में सबसे पहले भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। तो गणेश जी को जब हम पूजन करेंगे तो सबसे पहले रूली से तिलक कर देंगे। वस्त्र के रूप में हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर कलावा समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम तिल समर्पित कर देंगे। क्योंकि एकादशी के पूजन में चावल का उपयोग नहीं किया जाता, तो आप तिल समर्पित कर देना। उसके बाद फिर हम भोग के रूप में मिठाई समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवताओं का विद्यमान होते हैं, तो है इसीलिए कलश का पूजन जरूर किया जाएगा। कलश का पूजन भी उसी तरह करेंगे। तिलक कर देंगे। मोली पहले ही बांध दी है। तिल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम विवाह की रस्में शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी को पीस के इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डाल के पेस्ट बना लीजिएगा। अब ये हल्दी सबसे पहले हम सालिग्राम भगवान जी को लगाएंगे। तो 5 बार हम सालिग्राम भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद यही हल्दी हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे। तो देखिए, आज के दिन तुलसी का जी का विवाह है, तो मेहंदी, हल्दी, सिंदूर सब चीज़ें तुलसी जी पर चढ़ाई जाती है। तो तुलसी जी की पत्ती पर हमें ये जो हल्दी है वो लगा देंगे। कम से कम हमें 5 जगह पर आप जरूर लगाए हल्दी लगाइए। 5 बार हमें जरूर लगानी है। उसके बाद फिर हम मेहंदी लगाएंगे। आप चाहे तो पाउडर वाली मेहंदी आप ले सकते हैं, या कीप वाली मेहंदी भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन कीप अगर आप ले रहे हो तो नई कीप आपको लेनी है। पहले 5 बार हम सालिग्राम भगवान जी को यह मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद 5 बार हम तुलसी जी को यह मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की जो रस्म है वह संपन्न हो जाएगी।
फिर हम सालग्राम भगवान को चंदन से तिलक लगा देंगे। भगवान विष्णु के स्वरूप सालग्राम जी भगवान जब पूजा करते हैं तो चंदन से तिलक जरूर लगाते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को सालग्राम भगवान जी को दोनों को रोली से तिलक लगा देंगे। तुलसी जी की पत्तियों पर, तनों पर आप रोली से तिलक जरूर जरूर लगा दें। इसके बाद फिर हम थोड़े से तिल लगा देंगे, तिल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप तिल जरूर समर्पित कर दीजिएगा। सफ़ेद तिल हमें लेने होते हैं। इसके बाद फिर हमें वस्त्र समर्पित करेंगे। तो हम सालग्राम जी भगवान को यहाँ पर पीले रंग का जनेऊ और कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। तो आप तो 2 चुनरी भी सकते हैं, या आप चाहे तो अगर आपकी चुनरी बड़ी है तो 1 चुनरी भी आप उड़ा सकते हैं। आप चाहे तो आप तुलसी जी को लहंगा या साड़ी ड्रेस वगैरह पहना सकते हैं। इसके बाद हम फिर जयमाला की रस्म करनी होती है। तो उसके लिए फूलों की 2 माला हम लेंगे। पहले हम तुलसी जी को स्पर्श करा के ये जयमाला सालग्राम जी भगवान को पहना देते हैं, और उसके बाद सालग्राम जी भगवान को स्पर्श करा के फिर हम जयमाला तुलसी माता को पहना देंगे। इस तरह से हमें जयमाला की रस्म पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमें तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। चुनरी हमने पहले ही पहना दी है। चुनरी में मैंने पहला दी है, बिछिया हमें जरूर पहनानी है। तो बिछिया आप तुलसी जी के गमले में रख दीजिए। आप चाहे तो चांदी के बिछिया आप ले सकते हैं, या आप तांबे के बिछिया भी ले सकते हैं। साथ में श्रृंगार का सारा सामान, जो भी मुख्य चीज़ें होती है, वो सभी हमें तुलसी जी को समर्पित करनी है। इसके बाद गठजोड़ा किया जाता है। तो आप एक पटड़ा ले सकते हैं, आप कोई भी पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। जोड़ा बनाने के लिए इसमें एक सिक्का और एक सुपारी रख देंगे। हल्दी सुपारी भी आप रख सकते हैं। ये चीज़ें हम इसमें रख के तुलसी जी की चुनरी से इसको बांध देंगे। इस तरह से ये गंजोड़ा हो जाएगा। गंजोड़ा करने के बाद जो पटका है वो हम सालग्राम भगवान के को उड़ा देंगे, यानी उनके उनके चारों तरफ हम इस तरह से जो ये पटका है ये रख देंगे। इस तरह से हमारी जो गंजोड़ी की रस्म है वो हो जाएगी। इसके बाद फिर हमें फेरे कराने होते हैं। तो फेरे कराने के लिए आप चाहे तो एक जो पुरुष होता है वह सालग्राम जी भगवान को उठा लेते हैं, और हाथों में, और जो औरत होती है वह तुलसी जी को हाथों में उठा लेती है, और फिर वे फेरे लगवाती है। 7 फेरे लगवाए जाते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी का गमला पड़ा है तो सालग्राम जी भगवान को हाथों में उठाकर कोई भी पुरुष 7 फेरे लगा देते हैं। तो इस तरह से भी फेरे होते हैं। आप चाहे तो नारियल से भी फेरे करा सकते हैं। कोई भी आप जटा वाला नारियल ले लीजिए, उसमें आप 7 बार तुलसी जी की और सालग्राम जी के ऊपर इस तरह से परिक्रमा कराए। तो 7 बार घुमाने से तो उसको भी फेरे का ही स्वरूप माना जाता है। आप लोग इस तरह से भी फेरे करा सकते हैं, या इसके अलावा आप 2 दीपक ले सकते हैं। 2 दीपक को आप घी के या तिली के तेल के प्रज्वलित कर ले। उसके बाद में दोनों दीपकों को आपको तुलसी मैया और सालग्राम जी भगवान के चारों तरफ घुमाना है। एक सालग्राम जी भगवान का स्वरूप बन जाएगा और एक तुलसी माता का। इस प्रकार 7 फेरे लगाने के बाद में हम तुलसी माता और सालग्राम जी भगवान के सामने दोनों दोनों दीपकों को विराजमान कर देते हैं। इस प्रकार 7 परिक्रमा करवा कर हम भी 7 फेरे करवा देते हैं, और तुलसी माता और सालग्राम जी भगवान का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तरह से परिक्रमा कराएंगे, 7 बार घुमाएंगे तो उसको भी फेरे का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप इस तरह से भी फेरे करा सकते हैं। ये चारों विधि फेरे की मैंने आपको बता दी। इनमें से किसी भी विधि से आप फेरे करा सकते हैं। फेरे को हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमें सिंदूर दान करना है। तो यहाँ पर देखिए, सिंदूर की नई डिब्बी हमें लेनी है। साथ में एक सिक्का लेंगे। सिक्के में सिंदूर लेके सालग्राम भगवान से स्पर्श करा के यह सिंदूर हमें तुलसी जी की मांग में भरना है, यानी तुलसी जी को समर्पित करना है। इस तरह से सिंदूर की रस्म हो जाएगी। फिर यह हम तुलसी जी के गमले में छोड़ देंगे। इस तरह से सिंदूर दान की रस्म पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद कन्यादान करना होता है। जो भी विवाह करा रहे हैं वह अपने सीधे हाथ में कुछ रुपये फूल लेते हैं। थोड़ा सा जल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, पैसे भिगोने नहीं है। थोड़ा सा जल हम ले लेंगे, फिर संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी जी का दान कर रहे हैं सालग्राम भगवान को। फिर ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम ये जो फूल और जो भी हमने हाथ में रुपये पैसे लिए हैं सालग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से जो कन्यादान है उसकी रस्म पूर्ण हो जाएगी। देखिए, जब भी आप तुलसी जी का विवाह कराएंगे तो उस समय पर गन्ने से मंडप बनाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो गन्ने से आप चाहे तो आप और मंडप बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप पहले ही एक मंडप बना लीजिएगा। अगर मंडप बनाना नहीं आता तो आप नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों साइड में आप एक एक गन्ना रख दीजिएगा। इससे भी मंडप का ही स्वरूप मानते हैं, यह भी मंडप ही बन जाता है। तो आप यह पहले रख सकते हैं या रख दीजिएगा। उसके बाद जब आप कन्यादान कर देंगे, फिर जो भी दान आप चीज़ें
दे रहे हैं वो चीज़ें आपको सालग्राम भगवान जी को समर्पित करनी है। तो यहाँ पर तुलसी जी के लिए साड़ी, सालग्राम भगवान के लिए कपड़े, बर्तन, सोना चांदी, जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं, जैसे बेटी को दान दिया जाता है उसी तरह से तुलसी जी को भी दान दिया जाता है। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो भी दान कर रहे हैं वो आप सालग्राम भगवान को समर्पित कर देते हैं। दान की चीज़ें हमें समर्पित कर दी है, उसके फिर बाद फिर हम भोग समर्पित कर देते हैं। बाकी जो सारी रस्में में पूर्ण हो गई है तो फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में मिठाइयाँ जरूर समर्पित कीजिए। आप चाहे तो बाजार से मिठाइयाँ ला सकते हैं या आप घर पे भी मिठाइयाँ बना सकते हैं। भगवान सालग्राम जी को भोग समर्पित कर उसमें तुलसी जरूर डालनी है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। मिठाइयों का भोग समर्पित कर दिया, उसके बाद हम फलों का भोग समर्पित करना है। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो भोग में आप समर्पित कर दीजिएगा। हो सके तो आप 5 ऋतु फल, ये अलग अलग नाम मिले तो आप एक ही ऋतु फल को 5 की संख्या में आप ले सकते हैं। फिर आप एक लोटा जल समर्पित कर दें। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है, तो अपने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर हमें यहाँ पर तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। अगर आप व्रत किया तो भी आपको कथा सुननी है, अगर आपने व्रत नहीं किया तो भी आप तुलसी विवाह की कथा जरूर जरूर सुने। का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमें और जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़े सालग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हमें कर परिक्रमा करनी है कि 108 परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो 108 परिक्रमा कर लीजिएगा या आप चाहे तो आप 11 परिक्रमा कर सकते। एकादशी का दिन है तो 11 आप कम से कम जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में कुछ भी ले सकते हैं। आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं या कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, टॉफी ले सकते हैं। परिक्रमा करते करते एक एक परिक्रमा करते जाइए और एक एक चीज़ चढ़ाते जाइए, तो इससे ना काउंटिंग अच्छे से होती जाती है। अगर आप चाहे तो बिना कोई चीज़ के हाथ में भी परिक्रमा कर सकते हैं। फिर काउंटिंग में दिक्कत होती है तो यहाँ पर मैंने आप कुछ भी ले सकते हैं, बादाम, टॉफी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा मैंने आपको बता दी कि है, हो सके तो 108 परिक्रमा कीजिए। 108 ना हो तो आप कम से कम 11 परिक्रमा आप तुलसी जी की और सालग्राम भगवान के इस दिन जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय बोलते हुए, तुलसी माता की जय बोलते हुए हमें यह परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें आरती करनी होती है, तो धूप दीप से हमें आरती करेंगे। आप चाहे तो दीपक आपने जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं या आप कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपूर जलाया, तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम तुलसी मैया की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैंने तुलसी विवाह संपन्न कराया है। इस विवाह में अगर कोई कमी रह गई है और कोई गलती रह गई है तो मुझे आप क्षमा करें और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसा कह देने के बाद फिर हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके सारी जो चौकी है पूजा के बाद उसके ऊपर से वार देंगे। इस तरह से तुलसी विवाह पूर्ण हो जाएगा। तुलसी विवाह कराने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो तो हम सभी को सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है वो सारी चीज़ें दान की जाती है। कलश जो है, जो कलश अगले दिन उठाना है, कलश का जो जल हम पौधों में सींच देंगे। नारियल जो सारा सामान जाएगा उसके साथ ही हम दे देंगे। इस तरह से हमें सारी चीज़ें दान करनी है। सालग्राम भगवान अगर मंदिर से आए तो तुलसी जी भी मंदिर में सालग्राम भगवान के साथ ही जाएगी और सारा सामान भी उनके साथ ही चला जाएगा। अगर आपके किसी नाते रिश्तेदार के सालग्राम भगवान है तो तुलसी जी और यह सारा सामान सालग्राम भगवान के साथ ही उनके घर चला जाएगा। और अगर आपके घर के ही सालग्राम भगवान है तो तुलसी जी को आप अपने पास ही रख लीजिएगा, सालग्राम भगवान के साथ ही रख लीजिएगा। और जितना भी सामान आपने चढ़ाया है ये सारा सामान आप किसी भी गरीब कन्या की विवाह में दान कर दीजिएगा। ये सारा सामान हमें दान भी करना होता है। तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि है। आपको यह विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय तुलसी माता, राधे राधे फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।